Good morning everyone. Welcome back to my channel Learning with इंदुबाला। आज हम बीएड के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इमोशनल डेवलपमेंट, इट्स मीनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर जो है इसे अफेक्ट करते हैं और चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के टाइम में इमोशनल डेवलपमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। साथ ही हम टीचर्स के रोल और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। Emotional development is one of the most important aspects of human development. It refers to the growth, understanding, expression, and regulation of emotions from infancy to adulthood. Emotions influence how individuals think, behave, learn, interact with others, and respond to different life situations. कि इमोशनल डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट की एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसका मतलब है इमोशंस का विकास, उन्हें समझना, एक्सप्रेस करना और कंट्रोल करना। बच्चा जन्म से ही अलग अलग इमोशंस जैसे खुशी, दुख, गुस्सा, डर और प्यार को एक्सपीरियंस करता है और धीरे धीरे यही इमोशंस जो है उनको वो समझना और उन्हें सोशली एक्सेप्टेबल तरीके से एक्सप्रेस करना जो है वो सीखता है। Emotional development helps a person develop self-awareness, self-confidence, empathy, emotional control, and social adjustment. A healthy emotional life is essential for mental health, academic achievement, and successful relationships. इमोशनल डेवलपमेंट जो है इंडिविजुअल में सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एम्पैथी और इमोशनल कंट्रोल और सोशल एडजस्टमेंट डेवलप करने में हेल्प करता है। इमोशनल डेवलपमेंट के कारण ही जो है इंडिविजुअल सोचने, सीखने, व्यवहार करने और दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाने के बारे में जानता है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। Emotional development refers to the gradual process through which an individual learns to recognize, understand, express, control, and manage emotions in a socially acceptable manner. It involves the development of emotional maturity, emotional intelligence, and the ability to respond appropriately to different situations. कि इमोशनल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है इंडिविजुअल अपनी और दूसरों के इमोशन को पहचानना, समझना, एक्सप्रेस करना और कंट्रोल करना सीखता है। ये इमोशनल मैच्योरिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या है? डेवलपमेंट होता है। इमोशनल डेवलपमेंट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है? अंडरस्टैंडिंग वंस ओन इमोशंस, की अपनी फीलिंग्स को समझना। रिकॉग्नाइजिंग द इमोशंस ऑफ अदर्स, दूसरों के इमोशंस को समझना। एक्सप्रेस फीलिंग्स अप्रोप्रिएटली, कि अपने इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाना। मैनेजिंग इमोशनल रिएक्शन, कि हमारे जो इमोशनल रिएक्शंस हैं उनको हम कंट्रोल कर सके। डेवलपिंग एम्पैथी एंड इमोशनल सेंसिटिविटी, कि हम में क्या है? एम्पैथी, दूसरों की सिचुएशन को समझने की ताकत हम में होनी चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए। और बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप, और ये सब क्या है? हमें हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशंस। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, इमोशनल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल लर्न्स टू कंट्रोल एंड एक्सप्रेस इमोशंस इन सोशली एक्सेप्टेबल वेज। कि इमोशनल डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या है? व्यक्ति जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और सोशली एक्सेप्टेबल तरीके से एक्सप्रेस करना जो है वो सीखता है। एंड अकॉर्डिंग टू हॉलॉक,
इमोशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एक्सप्रेस एंड रेगुलेट इमोशंस इफेक्टिवली। और उनके अकॉर्डिंग जो है इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, इमोशंस को समझने, एक्सप्रेस करने और रेगुलेट करने की क्षमता का विकास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। द फॉलोइंग आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। फर्स्ट है, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। कि इमोशनल डेवलपमेंट जो है एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है जो जन्म से शुरू होकर पूरी ज़िंदगी तक जो है वो चलती रहती है। इंडिविजुअल हर नए अनुभव और परिस्थिति के साथ जो है इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बनाता जाता है। इट बिगिंस एट बर्थ एंड कॉन्टीन्यूअस थ्रू आउट लाइफ। बच्चा जो है जन्म के समय रोकर अपनी पहली इमोशनल एक्सप्रेशन दिखाता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इमोशंस और उन्हें एक्सप्रेस करने के तरीके भी जो है वो मैच्योर होते जाते हैं। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट पर जो है जेनेटिक फैक्टर्स के साथ साथ फैमिली, स्कूल, सोसाइटी और कल्चर का भी जो है बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। दोनों मिलकर जो है इंडिविजुअल के इमोशनल बिहेवियर को शेप करते हैं। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर इंडिविजुअल की इमोशनल रिएक्शंस जो है वो अलग अलग होते हैं। कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं जबकि कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी शांत रहते हैं। तो क्या है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। इट अफेक्ट्स पर्सनैलिटी एंड सोशल बिहेवियर। इमोशनल डेवलपमेंट जो है इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को जो है अफेक्ट करती है। इमोशनल स्टेबिलिटी से पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप्स और बेटर एडजस्टमेंट जो है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट है, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग एंड एडजस्टमेंट। इमोशनली बैलेंस स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगा पाते हैं और स्कूल एनवायरनमेंट में भी अच्छी तरह से एडजस्ट कर पाते हैं। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स डेवलप इमोशनल मैच्योरिटी एंड सेल्फ कंट्रोल। इमोशनल डेवलपमेंट जो है इंडिविजुअल को अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना और सिचुएशन के हिसाब से एप्रोप्रिएट बिहेव करना भी सिखाती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है Importance of emotional development. Emotional development is important because it promotes mental health. Emotionally balanced individuals experience less stress, anxiety and frustration. कि जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो एंजाइटी, डिप्रेशन और इमोशनल स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करती है और ये जो है मेंटल वेलबींग और हैप्पीनेस को भी इंक्रीज करती है। नेक्स्ट है, बिल्ड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस इंक्रीजेज सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस। कि जब जो है इंडिविजुअल अपने इमोशंस को समझता है और अच्छे से मैनेज करता है तब उसका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम जो है वो इन्हेंस होता है। नेक्स्ट है, इम्प्रूव सोशल रिलेशनशिप्स। इमोशनली मैच्योर इंडिविजुअल्स कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप्स। कि अच्छा इमोशनल डेवलपमेंट जो है इंडिविजुअल को दूसरों के साथ हेल्दी और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स बनाने में जो है वो हेल्प करता है। कि इंडिविजुअल जो है जो इमोशनली क्या है, वेल डेवलप्ड है, वो क्या है, अपने रिलेशनशिप को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना उनको अच्छी तरीके से आता है। इससे क्या है, जो हेल्दी रिलेशनशिप है वो मेंटेन होते हैं। नेक्स्ट है, सपोर्ट academic success. Students with emotional stability can concentrate better and perform well in studies. कि इमोशनली स्टेबल स्टूडेंट जो है वो क्लासरूम एक्टिविटीज़ में क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और इससे क्या है, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होती है। Enhances decision making. Emotional control helps individuals make thoughtful and rational decision. कि इमोशनल कंट्रोल से जो है इंडिविजुअल इम्पल्सिव डिसीजन लेने की बजाय क्या है, सोच समझ कर जो है वो डिसीजन लेते हैं। मतलब वो इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देते बल्कि वो क्या है, सोच समझ कर अपना डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट है, डेवलप्स लीडरशिप क्वालिटीज़।
इमोशनल इंटेलिजेंस इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड लीडरशिप स्किल्स। जो इमोशनल इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स होते हैं उनका टीम वर्क, कम्युनिकेशन और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में वो क्या है ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, जिससे क्या है लीडरशिप स्किल भी क्या है डेवलप होती है। नेक्स्ट है इनकरेजेस पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर। कि इमोशनल डेवलपमेंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी, पेशेंस और कॉपरेशन जैसे पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स को क्या है डेवलप करती है, जिससे क्या है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल बनता है और उसका जो बिहेवियर है किस तरह का होता है, जो सोशली एक्सेप्टेड है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट। फर्स्ट पॉइंट है हेरिडिटी, जेनेटिक फैक्टर्स। हेरिडिटी इन्फ्लुएंसेस टेम्परामेंट एंड इमोशनल टेंडेंसी। जो हेरिडिटी है वो बच्चे के टेम्परामेंट और उसकी इमोशनल टेंडेंसी को जो है अफेक्ट करती है, मतलब वो क्या है जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है। सम चिल्ड्रंस आर नेचुरली काम एंड चेयरफुल। कुछ बच्चे जो है नेचुरली ही शांत होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, मतलब वो शांत रहते हैं। अदर्स में बी एग्रेसिव, शाय और हाईली सेंसिटिव। और कुछ क्या है सेंसिटिव होते हैं, एग्रेसिव भी हो सकते हैं। जेनेटिक मेकअप्स अफेक्ट इमोशनल रिएक्शंस एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स। जो ये हमारे जेनेटिक फैक्टर्स है ये बच्चे के इमोशनल रिएक्शंस को और उसके पर्सनैलिटी के ट्रेट्स को, कि उसका एटीट्यूड क्या होगा किसी चीज़ के लिए, वो क्या है उसको अफेक्ट करते हैं हमारे जेनेटिक्स। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? टीचर शुड अंडरस्टैंड दैट इमोशनल डिफरेंसेस में बी पार्टली अराइज फ्रॉम बायोलॉजिकल फैक्टर्स। टीचर को यह समझना चाहिए कि इमोशनल डेवलपमेंट के जो ये डिफरेंसेस है ये कुछ हद तक क्या है बायोलॉजिकल भी होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फैमिली इन्वायरमेंट। फैमिली इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। फैमिली जो है इमोशनल डेवलपमेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंसी है। लविंग पेरेंट्स प्रोवाइड इमोशनल सिक्योरिटी। अगर पेरेंट्स जो है वो लविंग है, केयरिंग है, सपोर्टिव है, तो बच्चे में जो है इमोशनल सिक्योरिटी इन्हेंस होती है। ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग में क्रिएट डिपेंडेंसी। और जो ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स होते हैं वो क्या है डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं। हार्श डिसिप्लिन में लीड टू फियर एंड एंजाइटी। अगर हार्श डिसिप्लिन होगा तो ये क्या है बच्चे के अंदर फियर और एंजाइटी को इंक्रीज करते हैं। फैमिली हार्मोनी प्रमोट्स इमोशनल स्टेबिलिटी। कि जो फैमिली की हार्मोनी होती है वो क्या है इमोशनल स्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, टीचर शुड मेंटेन कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स एंड सपोर्ट स्टूडेंट्स फेसिंग फैमिली डिफ़िकल्टीज। कि टीचर को जो है पेरेंट्स के साथ जो है कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाहिए, उनके साथ क्या है बच्चे की परफॉर्मेंस को, उसकी जो है अच्छी परफॉर्मेंस या उसकी वीकनेसेस को क्या है शेयर करना चाहिए। और स्टूडेंट अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो क्या है उसमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट है स्कूल इन्वायरमेंट। स्कूल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर इमोशनल ग्रोथ। की स्कूल भी जो है बच्चे की इमोशनल ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रेंडली टीचर्स इंक्रीजेज इमोशनल सिक्योरिटी। अगर टीचर जो है फ्रेंडली है, कोऑपरेटिव है, बच्चे की प्रॉब्लम्स को समझने वाला है, तो ये क्या है उनमें इमोशनल सिक्योरिटी को इंक्रीज करते हैं। पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट या एक्सपीरियंसेस बिल्ड कॉन्फिडेंस। कि अगर क्लासरूम का इन्वायरमेंट जो है वो पॉजिटिव है उससे क्या है बच्चे का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। वो क्या है अपनी फीलिंग्स आइडिया को शेयर करने में हेजिटेट नहीं होता है, मतलब वो क्या है कॉन्फिडेंस से अपनी बात को रखता है। इससे क्या है टीचर को अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस भी कर रहा है तो टीचर को वो पता लग जाएगी। नेक्स्ट है एकेडमिक सक्सेस इनहेंस सेल्फ एस्टीम। कि एकेडमिकली अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उससे क्या है उसकी सेल्फ एस्टीम जो है वो इनहेंस होती है। स्कूल फेलियर में कॉज फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्करेजमेंट। अगर जो है स्कूल का जो रोल है वो सही ढंग से नहीं है, मतलब उनकी जो वो बच्चे को है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, तो वो क्या है बच्चे में फ्रस्ट्रेशन को, निराशा को है जो है डेवलप करता है।
एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? अ सपोर्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट शुड बी क्रिएटेड फॉर ऑल लर्नर। तो टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर बच्चे के लिए एक सपोर्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करे। नेक्स्ट है पीयर ग्रुप। फ्रेंड्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन इमोशनल डेवलपमेंट। फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल है बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट में। पीयर इंटरेक्शन टीचेस कॉपरेशन एंड टॉलरेंस, कि कॉपरेशन और टॉलरेंस जो है वो बच्चा क्या है अपने दोस्तों से सीखता है। एक्सेप्टेंस बाय पीयर प्रमोट्स कॉन्फिडेंस, कि जो पीयर्स की एक्सेप्टेंस है वो बच्चे में क्या है कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। रिजेक्शन कैन रिजल्ट इन लोनलीनेस एंड इमोशनल डिस्ट्रेस, अगर जो है उसको रिजेक्शन मिलेगी, एक्सेप्ट नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तो वो क्या है वो अकेलापन महसूस करता है और इमोशनली क्या है वो स्ट्रेस फील करता है। फ्रेंडशिप प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, कि जो फ्रेंडशिप है वो क्या है हमें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? टीचर शुड इनकरेज हेल्दी पीयर रिलेशनशिप, की टीचर को क्या है हेल्दी पीयर रिलेशनशिप को इनकरेज करना चाहिए। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस अफेक्ट्स इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, जो इंटेलिजेंस है वो हमारी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को जो है वो अफेक्ट करती है। इंटेलिजेंट चिल्ड्रन ऑफन अंडरस्टैंड इमोशनल सिचुएशंस मोर इफेक्टिवली, कि जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है वो इमोशनल सिचुएशंस को क्या है उससे इफेक्टिवली डील करता है, उसे बेहतर तरीके से समझता है। दे मे सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मैनेज इमोशंस बेटर, वो क्या है अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, मतलब सूटेबल सॉल्यूशन क्या है वो उनको मिल जाता है और वो क्या है अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज करते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? स्टूडेंट शुड बी इनकरेज टू थिंक क्रिटिकली अबाउट इमोशनल सिचुएशन, कि स्टूडेंट को हमें इनकरेज करना चाहिए कि वो किसी भी प्रॉब्लमेटिक इमोशनल सिचुएशन में अपने क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करके सॉल्यूशन को क्या है गेन करे। नेक्स्ट है फिजिकल हेल्थ। गुड हेल्थ कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इमोशनल वेलबींग, अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तभी क्या है हम इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। हेल्दी चिल्ड्रन आर जनरली हैप्पियर एंड मोर एक्टिव, जो बच्चा हेल्दी होता है वही क्या है ज़्यादा एक्टिव और खुश होता है, मतलब वो खुश रहता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इलनेस में कॉज इरिटेटिबिलिटी एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी, अगर बच्चा बीमार है तो वो क्या है इमोशनली वीक होगा, इरिटेटेड फील करेगा। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? स्कूल शुड प्रमोट हेल्थ एजुकेशन एंड फिजिकल फिटनेस, कि स्कूल को जो है वो हेल्थ एजुकेशन और बच्चों की फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कि इकोनॉमिक कंडीशंस इन्फ्लुएंस इमोशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कंडीशन जो है इमोशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रमोट्स कॉन्फिडेंस, कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल है तो वो आपको क्या है कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपके पास क्या है बेटर अपॉर्चुनिटी अवेल करने की क्या है रिसोर्सेज है, जो क्या है कॉन्फिडेंस को इन्हेंस करते हैं। पावर्टी में क्रिएट स्ट्रेस एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी, दूसरी तरफ जो है गरीबी जो है स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी को पैदा करती है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन टीचर्स शुड शो एम्पैथी टुवर्ड्स स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स, किस टीचर को जो है इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स के लिए क्या है संवेदनशील होना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट है कल्चर एंड सोसाइटी। कल्चर इन्फ्लुएंसेस इमोशनल एक्सप्रेशन, जो हमारा कल्चर है वो हमारे इमोशनल एक्सप्रेशंस को शेप करता है। डिफरेंट सोसाइटीज़ हैव डिफरेंट इमोशनल नॉर्म्स, हर सोसाइटी के जो इमोशनल नॉर्म्स है वो अलग अलग होते हैं। कल्चरल वैल्यूज शेप इमोशनल बिहेवियर, और जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ होती है वो हमारे इमोशनल बिहेवियर को अफेक्ट करती है। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? टीचर शुड रिस्पेक्ट कल्चरल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट, कि टीचर को क्या है बच्चों में जो कल्चरल डिफरेंसेस है उनको समझना चाहिए, क्या है कल्चर डाइवर्सिटी को क्या है वो उनका सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। मीडिया इन्फ्लुएंसेस इमोशंस एंड एटीट्यूड, कि मीडिया जो है इमोशंस और एटीट्यूड्स को अफेक्ट करती है, कैसे? एजुकेशनल कंटेंट प्रमोट पॉजिटिव डेवलपमेंट, अगर क्या है एजुकेशनल कंटेंट को प्रमोट किया जा रहा है तो वो क्या है बच्चे में पॉजिटिव डेवलपमेंट
इंक्रीज़ करता है, और वायलेंट और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट में इंक्रीज एग्रेशन। और अगर जो है सोशल प्लेटफॉर्म पर वायलेंट और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट होगा तो वो क्या है, बच्चे में एग्रेशंस को इन्हेंस करेगा, उनके अंदर ऐसी वैल्यूज़ आएगी जो गलत उनके दिमाग पर प्रभाव डालती है। सोशल मीडिया कैन अफेक्ट सेल्फ एस्टीम एंड इमोशनल हेल्थ। जो सोशल मीडिया है ये बच्चों के सेल्फ एस्टीम को और उनकी जो इमोशनल हेल्थ को है वो बहुत अफेक्ट करता है, क्योंकि उसमें दिखाए जाने वाला कंटेंट जो है उसमें डायरेक्ट उनकी सोच को क्या है, अफेक्ट करता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, स्टूडेंट शुड बी गाइडेड टू यूज़ मीडिया रिस्पॉन्सिबली, कि हमें स्टूडेंट को गाइड करना है कि वो क्या है, सोशल प्लेटफॉर्म पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको किस तरह यूज़ करे, कि वो उसे क्या है, गलत इन्फॉर्मेशन से क्या है वो अपनी लाइफ को ख़राब ना करे। तो इसमें क्या है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गाइड करे बच्चे को कि वो किस तरह क्या है, कौन सी इन्फॉर्मेशन उनके लिए यूज़फुल है, किस तरह उसे यूज़ करना है। नेक्स्ट है टीचर्स इन्फ्लुएंस। टीचर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट स्टूडेंट्स इमोशनल डेवलपमेंट। टीचर जो है बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट में भी क्या है, मेन रोल प्ले करता है। इनकरेजमेंट मोटिवेशन बढ़ाता है। अगर टीचर बच्चों को इनकरेज करता है, उसकी छोटी छोटी सक्सेस को क्या है, अप्रिशिएट करता है, तो बच्चा क्या है, और ज़्यादा मोटिवेट होता है और वो क्या है, और अच्छे से जो है अपनी परफॉर्मेंस शो करता है। एप्रिसिएशन डेवलप्स पॉजिटिव इमोशन। जो एप्रिसिएशन है वो बच्चे के इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस को डेवलप करता है। फेयर ट्रीटमेंट क्रिएट इमोशनल सिक्योरिटी। अगर टीचर जो है बायसनेस शो नहीं करते हैं, वो क्या है, सबके साथ फेयर ट्रीटमेंट या मतलब सबके साथ फेयर है, तो बच्चे में क्या है, इमोशनल सिक्योरिटी डेवलप होती है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, टीचर शुड सर्व एज अ पॉजिटिव रोल मॉडल, कि टीचर को क्या है, एक पॉजिटिव रोल मॉडल बनना है जिसको क्या है बच्चे फॉलो कर सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने इमोशनल डेवलपमेंट के मीनिंग, नेचर, इम्पोर्टेंस और फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट को जाना। नेक्स्ट क्लास में हम चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में इमोशनल डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचर के रोल और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन को डिटेल में समझेंगे। उम्मीद है आज का जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।